आज तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 2026 में जून महीने में, अपने 42 सालों की सर्विस में AN-32 के कम से कम 1.5 दर्जन बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें से पहला तो नए एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी के दौरान ही हो गया था। 22 मार्च 1986 को एक AN-32 ले सेक्टर में वेदर रे की सॉर्टी पर था, यानी कि मौसम की टोह लेने गया था। इसका टेल नंबर था K2702। इसे पठानकोट से लॉन्च किया गया था, वहीं इसे वापस आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते विजिबिलिटी गिर गई और एयरक्राफ्ट 19,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ से टकरा गया। ये CFT का मामला था, यानी कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन, यानी पायलट्स डिसोरिएंट हो गए थे, उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रू में 3 लोग थे, तीनों की जान चली गई। इसके ठीक 3 दिन बाद एक और हादसा हुआ। 25 मार्च 1986 को कीव की फैक्ट्री से 3 ब्रांड न्यू AN-32 निकले। ये तीनों एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को ही डिलीवर होने थे। इन तीनों को लगभग 4700 किलोमीटर का सफर तय करना था, एरियल डिस्टेंस, जो एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम रेंज से 2 गुना था, प्रैक्टिकल रेंज से भी 3 गुना था। इसलिए तीनों एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए 2 जगह उतरे। जो जर्नी का लास्ट लेग था, सेकेंड स्टॉप के बाद वाला, उसमें इन्हें मस्कट से उड़ान भरनी थी और अरब सागर पर उड़ते हुए 1200 किलोमीटर दूर जामनगर में लैंड करना था। 3 एयरक्राफ्ट निकले, 2 तो सेफली लैंड कर गए, लेकिन टेल नंबर K2729 कभी नहीं पहुंचा। अजीब बात यह थी कि जहाज ने अपने साथ चल रहे बाकी 2 जहाज़ों को कोई डिस्ट्रेस सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया था। इस जहाज में 7 लोग सवार थे, जिनका कभी नहीं पता चला। आज ये प्रिज्यूम्ड डेड है, ऐसा मान लिया गया है कि ये अब इस दुनिया में नहीं। इसके बाद अगला बड़ा हादसा 4 साल बाद हुआ। 15 जुलाई 1990 को टेल नंबर K2705 चेन्नई के तंबरम एयरफोर्स स्टेशन से त्रिवेंद्रम आ रहा था। डिसेंट के दौरान क्रू ऑल्टीट्यूड का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और एयरपोर्ट से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पोनमुड़ी के पहाड़ों से टकरा गया। ये भी CFT का केस था, जहाज में सवार 5 लोगों की जान चली गई। 2 साल बाद यानी 1992 में 1 अप्रैल की रात चंडीगढ़ से 9 AN-32 ने उड़ान भरी। एक फॉर्मेशन, एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। फॉर्मेशन में तीसरा एयरक्राफ्ट था, टेल नंबर K2669। क्रूजिंग के दौरान इसके K2669 के क्रूज से एक गलती हो गई। इन्हें अपने सामने जो एयरक्राफ्ट, दूसरा एयरक्राफ्ट नंबर 2 जो चल रहा था, वो नजर नहीं आया। तो इन्होंने फॉर्मेशन का जो पहला एयरक्राफ्ट था, जो काफी दूर था, उसी को दूसरा एयरक्राफ्ट समझ लिया। इन्हें लगा कि ये फॉर्मेशन में पिछड़ रहे हैं, तो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आगे बढ़े और ये करते हुए वो टेल नंबर K3055 के ठीक ऊपर से गुजरते हुए टकरा गए। दोनों AN-32 क्रैश हुए और दोनों के क्रू में से कोई नहीं बचा। कुल 8 वायु सैनिकों की जान गई। फिर आता है 7 मार्च 1999। ग्वालियर के महाराजपुर एयरफोर्स स्टेशन से टेल नंबर 2673 उड़ान भरता है, जिसे दिल्ली होते हुए जाना था पोखरण। सुबह 8:15 के करीब जब ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आता है, तो क्रू को घना कोहरा नजर आता है। ATC से मदद मांगी जाती है और एक बार फिर क्रू ऑल्टीट्यूड का सही अंदाजा नहीं लगा पाता, समय से पहले नीचे आ जाता है और रनवे से 2.5 किलोमीटर पहले एक पानी की टंकी से टकरा जाता है और फिर बिजली के तारों में उलझते हुए क्रैश कर जाता है। जहाज के क्रू में 4 लोग थे, 14 पैसेंजर थे, कोई नहीं बचा। जमीन पर भी 3 लोग मारे गए, कुल 21 जाने गई। 2005 के आसपास एयरफोर्स को लगने लगा कि AN-32 के साथ कुछ इश्यूज तो हैं। ये ज़रूरत से ज़्यादा मेंटेनेंस मांग रहा था, ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा था, वक्त से पहले ऑब्सलीट हो रहा था। तो एक मिड लाइफ अपग्रेड प्लान बना ताकि जहाज़ को कोल्ड वॉर एरा से 21वीं सदी में लाया जा सके। लेकिन इन चीज़ों को फाइनल होने में वक्त लगता है। कितना वक्त गिनिए। 3 जून 2009 आ गया है। 5 से हम 9, 4 साल बाद की बात है। एक AN-32 मेचुका के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से डिब्रूगढ़ के मोहनबाड़ी एयरफोर्स स्टेशन के लिए निकलता है, जिसमें 13 फौजी थे। डिब्रूगढ़ के आसपास 2 हैं, एक मोहनबाड़ी है जहाँ पर डिब्रूगढ़ का सिविलियन एयरपोर्ट भी है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ से सिविलियन फ्लाइट्स भी चलती हैं, एक टर्मिनल है वहाँ पे, और चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन भी है जो डिब्रूगढ़ से थोड़ा सा हट के है, साउथ ईस्ट ऑफ डिब्रूगढ़ बोलना चाहिए। इसमें 2 विंग कमांडर, 2 स्क्वाड्रन लीडर, एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 2 एयरमैन और 6 आर्मी के लोग थे। टेक ऑफ से कुछ ही देर बाद टेल नंबर K3062 रिंची हिल से टकरा जाता है, 13 जाने जाती हैं। इस हादसे के बाद वायुसेना और सरकार समझ जाते हैं कि अब और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। क्रैश में 13 जाने गंवाने के 12 दिन बाद यानी 15 जून 2009 को यूक्रेन की स्पेट्स टेक्नो एक्सपोर्ट STE के साथ 104 AN-32 के अपग्रेड का सौदा होता है। 5 साल तक हर साल 10 एयरक्राफ्ट यूक्रेन में अपग्रेड होने थे और इसी दौरान एक
TOT होना था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ताकि जो बाकी 64 जहाज़ थे वो कानपुर के वन बेस रिपेयर डिपो में अपग्रेड हो सकें। इसका मकसद था एयरक्राफ्ट को सर्विस में कम से कम 15 साल और देना, 2025 से 2030 तक इसकी सर्विस लाइफ आ जाए, ये मकसद था। जून 2011 से अपग्रेडेड वर्जन यानी AN-32RE री-इक्विप्ड एयरफोर्स में इंडक्ट होने लगा। एवियोनिक अपग्रेड हुआ, नया नेविगेशन सिस्टम आया, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग आई, वेदर रडार आया, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले वगैरह आए और एयरफ्रेम को भी मजबूत करने की कोशिश हुई। सारे जहाज 2017 तक अपग्रेड हो जाने थे, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसका कनेक्शन है 2014 से। AN-32 का सबसे बड़ा हादसा इस अपग्रेड प्रोग्राम के शुरू होने के 7 साल बाद होता है। 22 जुलाई 2016 को सुलूर के 33 स्क्वाड्रन में तैनात टेल नंबर K2743 चेन्नई के तमरम एयरफोर्स स्टेशन से 29 लोगों को पोर्ट ब्लेयर ले जाने के लिए निकलता है। इस AN-32 में एयरफोर्स से 17 लोग थे, आर्मी से 2, एक नेवी और कोस्ट गार्ड से और 8 डिफेंस सिविलियन। सुबह 9:30 के करीब रडार पर नजर आता है कि जहाज लगातार ऑल्टीट्यूड खो रहा है, यानी नीचे आ रहा है, और फिर ये रडार से गायब हो जाता है। मौसम खराब था, संभवतः बारिश में ही टेक ऑफ हुआ था। समंदर में लहरें उठ रही थीं और घने बादल भी थे। बावजूद इसके नौसेना और वायुसेना ने मिलकर तब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। कोस्ट गार्ड और वायुसेना के साथ साथ नेवी की लगभग पूरी ईस्टर्न फ्लीट, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स थी, स्पेशलाइज्ड वेसल्स थे, सबको सर्च में लगाया गया। डॉनियर और P-8I रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी लॉन्च किए गए, लेकिन हफ्तों बाद भी जहाज नहीं मिला। इस घटना के बाद AN-32 के सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेकर बहुत चर्चा हुई, क्योंकि जहाज के लापता होने के अगले ही दिन 23 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में मां नमन सिंह चिन्ना की वो रिपोर्ट छपी, जिसमें उन्होंने बताया कि K2743 10 महीने पहले ही कानपुर के वन बेस रिपेयर डिपो में ओवरहॉल हुआ था और हादसे से पहले के 12 दिनों में इसमें कम से कम 3 टेक्निकल गड़बड़ियां रिपोर्ट की गई थी। 2 अगस्त 2016 को एक्सप्रेस में ही सुशांत सिंह की रिपोर्ट छपती है, जो बताती है कि एक दिक्कत और थी। जहाज के कॉकपिट और टेलफिन पर 2 इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT लगाए गए थे, लेकिन इसमें अंडर वाटर लोकेटर बीकन नहीं था, जो पानी के नीचे से सिग्नल भेज सकता है। ELT जो होता है, पानी के अंदर काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और बैटरी भी 72 घंटों तक के ही काम करती है। जबकि आमतौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के साथ इंटीग्रेट किया गया ULB अंडर वाटर लोकेटर बीकन 1 महीने तक पानी के अंदर से सिग्नल भेज सकता है। ये एक बेसिक सेफ्टी डिवाइस है जो हादसे के वक्त एयरफोर्स के ही दूसरे एयरक्राफ्ट्स और यहाँ तक कि कमर्शियल पैसेंजर जेट्स तक पर लगा था, लेकिन 10 महीने पहले ओवरहॉल हुए AN-32 में ये नहीं था। हम इस डिवाइस के बिना, एक क्रिटिकल सेफ्टी डिवाइस के बिना, इसे बंगाल की खाड़ी पर उड़ा रहे थे, जिसकी एवरेज डेप्थ आप सुनिएगा 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। 7.5 साल बाद 2023 में आखिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत काम करने वाला जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, उसने K2743 की आखिरी लोकेशन के करीब ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल डिप्लॉय किए। इसने चेन्नई से करीब 310 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में 3400 मीटर की गहराई पर एक रैकेज देखा, 3.5 किलोमीटर डेप्थ में। जनवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरों की जांच की और कहा कि यही लापता K2743 का मलबा है। 29 में से कोई व्यक्ति नहीं बचा था, ये वैसे ही प्रिज्यूम डेड थे। ये 2016 का हादसा था, सबसे डेडली हादसा, जिसमें 29 लोगों की जान गई। अगला बड़ा हादसा 3 ही साल में हो जाता है। 3 जून 2019 को जोरहाट से एक AN-32 टेल नंबर K2752 13 लोगों को लेकर अरुणाचल के मेचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए निकलता है। 12:25 पर टेक ऑफ के बाद 1 बजे के करीब, जब मेचुका से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था, ग्राउंड कंट्रोल से इसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। 2 इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर यानी कि ELT डिवाइसेस होने के बावजूद एयरक्राफ्ट 8 दिनों तक खोजा नहीं जा सका। 11 जून को जाकर वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को 12,000 फीट की ऊंचाई पर मलबा मिला। ऑब्वियसली कोई भी नहीं बचा था। चूंकि क्रैश साइट बहुत ही दुर्गम इलाके में थी, शव लाने में इसके बाद 8 दिन और लगे। इस हादसे के बाद लोकसभा की रक्षा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने जो कहा था अपनी रिपोर्ट में, आपको सुनना चाहिए। 2019 में जो हादसा हुआ था, उसका कारण था खराब मौसम के बीच नेविगेशन एरर के चलते एयरक्राफ्ट का गलत घाटी में घुसाना। खराब विजिबिलिटी के चलते क्रू जहाज को इस घाटी से सुरक्षित नहीं निकाल पाया। एक बार फिर ये CFT यानी कि कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन का मामला था। कमाल की बात ये थी
कि टेल नंबर 2752 अपग्रेड ही नहीं हुआ था, माने पुराने कॉन्फ़िगरेशन वाला ही जहाज था। आप याद कीजिए 2017 में सबका अपग्रेड हो जाना चाहिए था, हम जून 2019 की बात कर रहे हैं और अब जून 2026 में फिर से एक AN-32 क्रैश ने 5 वायुसैनिकों की जान ले ली है। दर्शक ध्यान दें कि यहां हमने सिर्फ बड़े हादसों के बारे में आपको बताया जिनमें कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जो हमारा काउंट है। हमारी रिसर्च में 13 जून को हुआ हादसा संभवतः वो इकलौता बड़ा AN-32 क्रैश है जिसमें कोई जिंदा बचा है। हमने आपको बताया था को पायलट जख्मी हालत में इलाज ले रहे हैं अभी सेना के अस्पताल में।